गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इको का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग नहीं करती है। फिशिंग प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में एम्प्लॉयर इंडिया के, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है मोस्टली 60 to 70% हमारी जो पॉपुलेशन है प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसे कौन मेजर करता है, तो जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करती है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ द। लाइफ इंश्योरेंस किसका एक्टिविटी, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर का एक्टिविटी है, तो इसका जो आंसर है सी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग किसका होता है, ये होता है प्राइवेट का। एंटरटेनमेंट नहीं, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, तो जो पब्लिक सेक्टर होता है उनका क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना एंड सिक्योरिटी करना होता है। पब्लिक सेक्टर जो पीडीएस के थ्रू जो सोशल वेलफेयर एंड अदर स्कीम के थ्रू क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, तो इसका जो ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनी कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बड़ी कंपनियां कैसे नेशन को कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट में। इंक्रीजिंग डिमांड ये नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री बिल्कुल। अगर प्रोडक्टिविटी कंट्री की बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ेगा, जीडीपी इंक्रीज होगा, और कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर सी है, राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सेलेक्ट होना। तो हमें पता है जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में इमर्ज हो रहा है हमारा टेरिटरी सेक्टर, अब जो अभी हो रहा है टेरिटरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया है। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 गारंटी क्या देता है, तो ये गारंटी करता है 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट को। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉल नहीं करता है, तो फार्मर इरिगेटिंग फील्ड ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, तो ये आंसर नहीं आएगा। डेली वेज लेबर ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, इसमें नोट पूछा गया है। डॉक्टर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है employment figure of a country are based on data collected from 5 years survey on employment and unemployment which organization conduct this survey। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे को कंडक्ट करवा दे, तो इसका जो राइट आंसर है नरेगा 2005 इसको कंडक्ट करवाते हैं। तो ये थे आज हमारे 10th इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।